Assalamualaikum my dear students. My name is Rida Khalid and I'm going to teach you English for grade 5 today. जो बुक हम पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश, जो कि है ग्रेड 5 के लिए। हम उस बुक का यूनिट 6 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यूनिट 6 की एक मजीद आखिरी चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 2। आइए उस लेसन की तरफ चलते हैं बोर्ड की तरफ, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले लेसन में भी बता चुकी हूँ, हमारे यूनिट का नाम है ट्राई एथलीट। ट्राई एथलीट से मुराद एक ऐसा शख्स जो 3 डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स को एक साथ कर रहा है। हम लिखते हैं यहाँ पे 3, ट्राई से मुराद 3, ये एक प्रीफिक्स है, एक नंबर प्रीफिक्स है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एथलीट से मुराद एक ऐसा शख्स, अ पर्सन who is fit to participate in athletics। एथलेटिक्स से मुराद हमारी स्पोर्ट्स और ऐसी गेम्स जिससे फिटनेस होती है, जिससे आपकी फिटनेस बेहतर होती है, आपके मसल्स मजीद स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसी गेम्स को कहा जाता है एथलेटिक्स। सो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और वो 3 स्पोर्ट्स एक साथ कर रहा है, उसको ट्राई एथलीट कहते हैं। चलते हैं आज के लेसन की तरफ। लेसन नंबर 1 हम कर चुके थे। लेसन नंबर 2 की कुछ यहाँ बातें मैं लिख चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ उनको गौर से देखें। आज के पार्ट में हम करेंगे कुछ वोकेबलरी जो हम करेंगे वो मैंने यहाँ लिख दी है। नंबर 1 इज must. Number 2 word is can. Number 3 word is do. 4th word is agree. Number 5 is should. Now these are only 5 words that are written in your book page number 29. लेकिन इन वर्ड्स को हम मजीद कैसे यूज कर सकते हैं, इन वर्ड्स को हम कहाँ कहाँ चेंज करेंगे और कैसे करेंगे, वो हम आज के लेसन में सीखेंगे। इसके बाद ग्रामर का पार्ट आज आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं यूजिंग नॉट, यानी क्या यूज करते हैं? वर्ड नॉट या इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्शन यूज की जाती है जिसको लिखा जाता है n, t। ओ को खत्म कर दिया जाता है, ओ की जगह टी लग जाता है। ये एक बहुत कॉमन सी कॉन्ट्रैक्शन है। आई एम वेरी होपफुल कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, ग्रामर के हिस्से में आज हम सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं यूजिंग नॉट। दिस वर्ड नॉट, NOT, इस वर्ड को हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं जिससे हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन यूज की जाती है जो है n, t। ओ को खत्म कर दिया जाता है और इसकी जगह हम एक कॉमा लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है, एक छोटा लफ्ज बन जाता है। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि इस वोकेबलरी को यूज करते हुए, इन 5 लफ्जों को यूज करते हुए हम इनको नेगेटिव फ्रेजेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए। नेगेटिव फ्रेजेस भी बनाने हैं और नेगेटिव उन्हीं फ्रेजेस को यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरे जहन में पहला सवाल ये आएगा, हाउ डू आई मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाऊं, मुझे तो नहीं पता। रूल सुनिएगा, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के अंदर जो वर्ब दी गई है उस वर्ब के साथ आप नॉट ऐड करेंगे और उसको सेंटेंस में लिख देंगे, जिसके वजह से वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। बहुत इजी काम है, मेरे साथ एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा जहां आपको मजीद समझ आ जाएगी। एक रूल है इसका जो यहाँ मैंने ब्लू मार्कर के साथ लिखा है। रूल नंबर 1, ऐड नॉट और कॉन्ट्रैक्शन n, t बिफोर वर्ब। अब देखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से मुराद हमें पता है कि हमने वर्ब के पहले नॉट ऐड करना है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ में लिखी हुई है, आप देखिएगा, आई डोंट हैव टू आयरन माई क्लोथ्स एवरी डे।
ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें डोंट लिखा हुआ है। ये जो डोंट का लफ्ज है ये कॉन्ट्रैक्शन है किसकी? डू नॉट की। बजाय कि हम डू नॉट लिखें हम इसको डोंट लिख देते हैं। सेंटेंस को मजीद कैची बनाने के लिए, मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्शन यूज कर देते हैं ताकि पढ़ने वाले को और बोलने वाले को स्पेशली बहुत आसानी हो जाए। बोर्ड के अगले हिस्से में मैं आपको मजीद बताऊंगी कि इन्हीं वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज करते हुए हम इनको नेगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं और फर्दर उनको देखेंगे उनका यूजेज एक सेंटेंस में कैसे किया जाता है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने लिखा है बोर्ड पे यूजेज ऑफ नेगेटिव फ्रेजेस। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हम फ्रेजेस कैसे बनाते हैं। हमारे पास वर्ड था मस्ट, इसको हमने जब नेगेटिव में चेंज किया, नेगेटिव फ्रेज में चेंज किया, हमने मस्ट के साथ एन कॉमा टी लगा दिया, जिसका मतलब था कि ये क्या लिखा हुआ है, दरअसल ये वर्ड है मस्ट नॉट, लेकिन हमने उसकी कॉन्ट्रैक्शन बना के लिखी है तो ये हमने क्या बना दिया है, मस्ट नॉट। इसको पढ़ते हैं मसंट, टी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, इसको पढ़ा जाएगा तो टी साइलेंट होगा लेकिन आपने बोलने में टी को मिस नहीं करना। एक सेंटेंस लिखते हैं, आई मसंट टेल anyone about moms यानी मदर्स सरप्राइज बर्थडे पार्टी, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया जिसके अंदर हमने वर्ड मसंट यूज किया है कि मुझे बिल्कुल किसी को नहीं बताना अपनी मॉम की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में। अब मसंट लफ्ज लिखा कहाँ जाता है, हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं। मस्ट का वर्ड वहां यूज किया जाता है जहां आप कोई काम करने पे बेइंतहा जोर दे रहे हैं, दैट यू मस्ट लर्न योर लेसन, यू मस्ट लर्न योर लेसन, ठीक है। इसी तरह वर्ड मसंट वहां यूज किया जाएगा जहां पर किसी काम के ना करने को बेइंतहा स्ट्रेस और जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आप एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं अपनी मामा के लिए, सो यू मसंट टेल एनीवन अबाउट द सरप्राइज पार्टी। तो फिर वो सरप्राइज कैसा रहेगा अगर आप सबको बता देंगे? तो सेंटेंस को सोच के, वोकैबुलरी को यूज करके, फ्रेजेस को यूज करके एक नेगेटिव सेंटेंस आप भी बनाएंगे। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, इट्स कैन व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू कांट। कांट बेसिकली क्या है? ये दरअसल एक वर्ड है कैन नॉट। इसको हम लिखते हैं एक साथ इस तरह, कैन नॉट, ठीक है। लेकिन इस वर्ड को हम जब शॉर्ट करके लिखें तो कैसा लिखा जाएगा? कांट। सो हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, आई कैंट गो टू द स्कूल टुडे बिकॉज I feel sick। क्योंकि मैं बीमार हूं, I can't go to the school today, ठीक है। आप स्कूल नहीं जा सकते बिकॉज क्यों आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपने can't का लफ्ज यहाँ यूज किया जिसने आपके इस पूरे सेंटेंस को क्या बना दिया? नेगेटिव। मैं सिर्फ NEG यहाँ लिख रही हूँ जहां आपको पता चल जाए कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तीसरा आज का जो हमारा फ्रेज है वो है शुड से बनाया गया लफ्ज, यानी कि एक फ्रेज शुडंट। अब अगेन इसको खोल के देखते हैं तो ये लफ्ज है शुड नॉट, ठीक है। इस लफ्ज को अगर हमने पूरा लिखे तो ये लफ्ज होता है शुड नॉट, लेकिन इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा, छोटा लिखा, इसकी एक नेगेटिव फ्रेज बनाई तो वो क्या हो गई? शुडंट। अब इसका एक सेंटेंस लिखते हैं, I shouldn't tease people because it is bullying। मुझे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए
क्योंकि इसका मतलब है कि ये एक बुलिंग है। टीज का मतलब है तंग करना, ठीक है। मैं उर्दू में मीनिंग्स लिख देती हूँ ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए। बुलिंग का मतलब है कि आप किसी को बिला वजह तंग करें और वो अगला बंदा उससे तंग हो और वो परेशान हो, उसको कहते हैं बुलिंग। आपने बुलिंग नहीं करनी। आई शुडंट टीज पीपल बिकॉज इट इज बुलिंग, ठीक है। अब शुड कहाँ यूज किया जाता है? शुड और शुडंट वहां यूज किया जाता है जहां किसी काम के करने पे आप जोर तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप चॉइस अगले बंदे पे छोड़ देते हैं। जैसे आप कह रहे हैं आई शुडंट टीज पीपल और यू शुडंट टीज पीपल बिकॉज इट इज बुलिंग। आप किसी को तंग मत करें क्योंकि ये बुलिंग है। अब आपने बात तो कर दी, स्ट्रेस भी कर दिया, लेकिन आपने क्या अगले बंदे के ऊपर फैसला छोड़ा? बिल्कुल छोड़ा। आपने उसको डिसाइड करने दिया कि उसने ये काम करना है या नहीं, या आपने ये काम करना है या नहीं, इसलिए शुड या शुडंट का वर्ड यहाँ यूज किया जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन विच इज डू। डू से बना डोंट। डू इज बहुत कॉमनली यूज वर्ब है। इसको भी अगर हम खोल के रखें तो ये है डू नॉट, यानी कि ऐसा काम जो आपने नहीं करना। अब इसमें ना तो आप स्ट्रेस दे रहे हैं, ना आप किसी पे फैसले की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आप बता रहे हैं दैट डोंट डू इट, डोंट गो आउटसाइड। स्ट्रेस नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से खबरदार कर रहे हैं, एक कॉशन दे रहे हैं, डोंट गो नियर द फायर और यू विल बर्न योर हैंड्स, ठीक है। आप फायर के नजदीक ना जाएं, आग के नजदीक ना जाएं, ताकि आपका हाथ ना जले, ठीक है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस में डू नॉट का फ्रेज यूज किया जाता है। सेंटेंस लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट इट विद डू नॉट। डोंट, ठीक है, डोंट go near the fireplace, ठीक है, or you will burn yourself or your hand or your face or your clothes, anything, you can write anything here. Your self की जगह आप your hand भी लिख सकते हैं, your face, your finger, anything. हमने लिखा डोंट, डोंट गो नियर द फायरप्लेस और यू विल बर्न योरसेल्फ। कुछ सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो सिर्फ एग्जांपल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपना काम करने लगे तो आपने इन लफ्जों को इसी सेंटेंसेस में यूज नहीं करना। आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे और उनको काउंटर चेक करेंगे अपनी मामा के साथ। काउंटर चेक से मुराद एक दफा आप चेक करेंगे, एक दफा आपकी मामा चेक करेंगी, ठीक है। यहां तक ये काम हुआ खत्म। अब आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक के अंदर पेज 29 पे पार्ट 4 दिया गया है। पार्ट 1, 2, 3 कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है। वो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको करें, अगर आप नहीं चाहते तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेन पार्ट ये है आज का। पार्ट नंबर 4, टॉक अबाउट योर ओन फैमिली यूजिंग दीज फ्रेजेस and those in exercise 1. Again, exercise 1 में वही बातें लिखी गई हैं जो आपने अपने दोस्तों के साथ की हैं. It's just a talking, listening and speaking exercise. आप अपने दोस्त के साथ, अपने सिबलिंग यानी अपने बहन भाई के साथ या अपनी मामा के साथ उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये फ्रेजेस यहाँ लिखे हुए हैं, must, mustn't, can, don't have to, should, shouldn't. यहाँ पर मैं एक ऐड कर देती हूँ, can के साथ आप can't भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी फ्रेजेस आपने, ये 6 फ्रेजेस आपने यूज करके सिर्फ बातचीत करनी है, सिर्फ लिसनिंग एंड स्पीकिंग करनी है। ये आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपने सिर्फ बात करनी है। इट सेज टॉक अबाउट योर ओन फैमिली, ओके। सो दिस इज द टास्क दैट यू शुड डू, एंड आई एम टेलिंग शुड बिकॉज आई एम सेइंग शुड बिकॉज आई वांट यू to have the full responsibility of your own work. मैं चाहती हूँ कि आप अपने काम की जिम्मेदारी लें। मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ और आप इस लेसन के बाद इस काम को जरूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहाँ मैं आपको बताऊंगी मजीद कुछ ऐसी वोकेबलरी जिसको हम यूज कर सकते हैं एक जनरल एडवाइस देने के लिए। एडवाइस क्या है? चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है जनरल एडवाइस। जनरल एडवाइस क्या होती है? आइए इसका मीनिंग देखते हैं। जनरल से मुराद आम, कॉमन, वेरी कॉमन, आम,
एडवाइस से मुराद जब आप किसी को कोई मशवरा देना चाहें, मशवरा से मुराद क्या, कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आप उससे एग्री करते हैं या नहीं। अब दो बातें हैं, ठीक है, दो बातें ये हैं कि उसमें आप या तो लफ्ज एग्री यूज करेंगे या आप डिसएग्री यूज करेंगे। दो लफ्ज हैं, या तो लफ्ज अग्री यूज किया जाएगा या लफ्ज डिसएग्री। अब जनरल एडवाइस देने के लिए हमेशा, मार्क माय वर्ड्स, हमेशा डिसएग्री और अग्री का वर्ड यूज किया जाएगा जब एक आम एडवाइस आपको कोई ले रहा है आपसे या आप किसी को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपसे पूछता है, अली डू यू थिंक आई शुड गो टू द मार्केट राइट नाउ? अली, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मार्केट अभी जाना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? यस आई अग्री, यू कैन गो नाउ। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि तुम अभी जा सकते हो। या इसको इस तरह देखते हैं, अली शुड आई गो टू द मार्केट राइट नाउ? नो यू शुड नॉट बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। अली, क्या मुझे अभी मार्केट में जाना चाहिए? आप कहते हैं नहीं, अभी नहीं, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही है। ये एक आम मशवरा था, ये एक जनरल एडवाइस थी जो आपने अपने दोस्तों को दी। आपके दोस्त आपको दे सकते हैं, आप अपने घर वालों को दे सकते हैं, दुनिया में किसी को भी दे सकते हैं, एक आम एडवाइस। एक और बात बहुत जरूरी ध्यान में रखिएगा, एडवाइस आप सिर्फ तभी देंगे जब आपसे कोई सवाल किया जाएगा, ठीक है, या आपसे मशवरा मांगा जाएगा। आप रैंडमली चलते फिरते हर किसी को नहीं कह सकते आई डोंट एग्री विद व्हाट यू आर डूइंग, मैं इस बात से एग्री नहीं करता या नहीं करती कि आप अभी जो कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं, ठीक है। उन एग्जांपल्स को देखते हुए आपको मैं मजीद समझाऊंगी कि इस वर्ड अग्री और डिसएग्री को कैसे यूज कर सकते हैं यूजिंग सम वोकैबुलरी जो हमने अभी पिछले बोर्ड पे पढ़ी है, मस्ट, मसंट, डू, डोंट, शुड, शुडंट, ये वर्ड्स, ओके। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, आई शुड गो टू मरी एवरी वीक। आपका एक दोस्त है जिसका नाम है ए से अली लिख लेते हैं चले, और आपका एक दोस्त है हसन, ठीक है, आप अली हैं, आपका दोस्त है हसन। अली कहता है आई शुड गो टू मरी एवरी वीक। क्या हसन इस बात से एग्री करता है? हसन, क्या आप एग्री करते हैं? नहीं करते? ओके, नो आई डिसएग्री, यू शुडंट। नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करता या डिसएग्री करता हूं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप किसी की बात का जवाब दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल, यहां पर हमने एक नाम लेते हैं अनाया, ठीक है। क्या हमें कोई अनाया देख रही है? ओके, अनाया, और एक हम नाम लेते हैं मारिया, ठीक है, दो ब्यूटीफुल गर्ल्स के नाम। अनाया कहती हैं I shouldn't tell a lie। अनाया जब मारिया से बात कर रही हैं, एक जनरल अपनी एक राय का इजहार लेना चाह रही हैं उनका, तो वो कह रही हैं I shouldn't tell a lie, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मारिया कह रही हैं I agree, you shouldn't, मैं बिल्कुल सही इस बात से अग्री करती हूँ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं एक और डायलॉग जो हम लिखेंगे अली और अनाया के दरमियान, ठीक है। अली कहता है अनाया से I should play more basketball। अली को लग रहा है कि वो बहुत लेजी हो गया है, इसलिए अली कह रहा है I should play more basketball, मुझे ज्यादा बास्केटबॉल खेलना चाहिए। क्या कहती हो अनाया? Should I do it? अनाया कहती है I agree, मैं इस बात से अग्री करती हूँ। You should, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए। So my dear students, इस तरह आप लफ्ज should, shouldn't, agree और disagree को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। बातचीत में, टॉकिंग में आप यूज कर सकते हैं, जर्नल एडवाइस के टाइम यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी और आप इस तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे। आई होप आपको ये सारा लेसन समझ आया होगा। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है नंबर 5 ऑन पेज 29। मैं यहाँ पेज नंबर लिख देती हूँ। अगेन इट्स ऑन पेज नंबर
29 of your Oxford Progressive English book for grade 5, जहां पर लिखा है give general advice using agree and disagree. Very good. आपने general advice देनी है कैसे, using agree and disagree. अब आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आप उन पिक्चर्स को देख सकते हैं. इसके अलावा आप कुछ सिनेरियोज यानी कुछ सीन्स अपने माइंड में क्रिएट करके अपने दोस्त से उसके बारे में बात कर सकते हैं. इट कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड. आप किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी चीज का मशवरा अपने दोस्त को दे सकते हैं या उससे मशवरा ले सकते हैं. तो जनरल एडवाइस आपने देनी है. यूज क्या करने हैं वर्ड्स शुड एंड शुडंट, जो कि हमारी आज की वोकेबलरी के वर्ड्स हैं. मस्ट एंड मसंट, ठीक है, ये बात अपने जहन में रखनी है. जब मसंट बोलेंगे तो टी को हम रखेंगे उस टाइम पे साइलेंट. ये टी हो जाएगा बिल्कुल गायब. ये इसको रखेंगे हम, क्या करेंगे, ये होगा साइलेंट वर्ड. ठीक है, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना. और इन वर्ड्स को यूज करते हुए आपने जो आपके सेंटेंस का दूसरा पार्ट होगा, यानी जो बंदा एडवाइस दे रहा है, यानी जैसे अनाया ने दी थी, आपने लिखना है अग्री और डिसएग्री. ठीक है, ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज और ये था आज का आपका लेसन. लेसन को रिव्यू कर लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि हम कुछ ऐसी वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए. वो वर्ड्स कौन से थे, कैसे उनको ऐड किया जाता है. हम नॉट का वर्ड यूज करते हैं, एन कॉमा टी यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज करते हैं सेंटेंसेस में. पहले हम बनाते हैं नेगेटिव फ्रेजेस, नेगेटिव फ्रेजेस से हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और उन नेगेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ जनरल एडवाइस में कैसे यूज करते हैं. ये था आज का हमारा पूरा लेसन. 2 काम मैं आपको दे चुकी हूँ. पेज 29 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट मेकिंग नेगेटिव फ्रेजेस. क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट जनरल एडवाइस. आपने जनरल एडवाइस के बारे में बात करनी है अपने दोस्तों से, अपनी मामा पापा से, अपनी दादा दादी से, अपने दोस्तों से, किसी से भी. ठीक है, और इसके साथ आपने वर्ड्स यूज करने हैं अग्री और डिसएग्री. हमने देखा कि अग्री और डिसएग्री को यूज करते हुए हम किस तरीके से जनरल एडवाइस दे सकते हैं. ये था आज का लेसन. उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना काम घर बैठे कंप्लीट करेंगे और मुझे उसके पिक्चर्स भेजेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.